सुप्रभात सभी को। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस चैप्टर के। चैप्टर का नाम है पानी रे पानी, है ना? पानी रे पानी, ये नाम है चैप्टर का, और इस चैप्टर से हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ठीक है? तो सबसे पहले जो पहला सेक्शन है वो है तुम्हारे आसपास। तुम्हारे आसपास तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या। सबसे पहले अपने बड़ों से पूछ कर ये बताओ कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो मैं जरा किसी एक बच्चे से पूछता हूँ कि पानी उसके घर कहाँ से आता है। चलिए आप बताइए, कौन बताएगा? हम्म रोमित ओड, रोमित ओड, रोमित, रोमित। हाँ बताओ, आपके आपके घर में पानी कहाँ से आता है? टंकी में से आता है। अच्छा अच्छा, बढ़िया, एकदम सही। टंकी में से पानी आता है, ठीक है। चलिए, तो आदित्य शर्मा, आदित्य, वैसे आदित्य शर्मा का नाम प्रतीक शर्मा भी है ना? हम्म, तो बताओ, टंकी में पानी कहाँ से आता है ना? टंकी में भी पानी कहाँ से आता है? टंकी में पानी कहाँ से आता है? हम्म मोटर में से, मोटर में पानी भरा रहता है। ट्यूबवेल, अच्छा अच्छा, ट्यूबवेल से आता है, अच्छा। हाँ, बोरवेल से आता है, ट्यूबवेल से आता है, जमीन से आता है, ठीक है। देखो, टंकी, हमें पता है कि हमारा जो घर है ना, हमारा जो घर है, इसमें पानी आता है टंकी से, है ना? इस तरह की गोल टंकियां बनी रहती हैं, है ना? और इनमें से पानी हमारे घर आता है, ठीक है। तो ये टंकियों में पानी आता है अलग अलग जगह से। कहाँ कहाँ से इन टंकियों में पानी आ सकता है, जरा देखते हैं हम, जरा देखते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ से आता है? तो टंकी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टंकी में एक तो यहीं पर ये क्या करें, गुड मॉर्निंग, बोरवेल कर लेते हैं और समर्सिबल, समर्सिबल लगा के और इसमें टंकी में भर देते हैं। तो आप ट्यूबवेल कर लीजिए, उसको आप जो है मोटर कह लीजिए, बोरवेल कह लीजिए। एक तो ये, दूसरा ये है, हाँ, दूसरा डैम से आता है पानी। कोई पास में झील है या फिर नदी है, वहां पर जो डैम बना के रखते हैं, उस डैम में फिल्टर लगाते हैं और प्लांट लगाते हैं, वाटर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उससे फिल्टर होता है और फिल्टर से इस टंकी में सप्लाई हो जाता है। ये भी एक तरीका होता है पानी, ठीक है। बरसात में टंकी में पानी, ठीक है, बरसात का पानी तो पहले अंदर रिसेगा, तो फिर ट्यूबवेल से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब आगे, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? नाली में जाता है, और नालियों से बहकर कहाँ जाता है? नालियों से बहकर, नाली में तो जाता है, ये सही है। नाली से नदी में चला जाता है, तो ठीक है। समुद्र में है मैला पानी, कहाँ पहुंच पाता है? वहां तक जा ही नहीं पाता, वो पहले ही जो है क्या होता है, सूख जाएगा, या उसमें किसी तालाब में भी इकट्ठा हो जाता है। बड़ा तो बड़ी झील या तालाब, शहरों में क्या करते हैं कि सारा पानी
जाके तालाब में इकट्ठा हो जाता है। जियनेंद्र, जियनेंद्र, जियनेंद्र भाई कौन है ये? इनका जो है माइक ओपन है, जरा बंद करें, माइक बंद करें। अभी भी ओपन है। माइक ओपन रखोगे तो अजीब सी आवाज आती रहेगी, तो मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। हाँ, चलिए। तो मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? नालियों से होकर या तो नदी में जाता है। हाँ बेटा, मैंने देख लिया। तो या तो जाता है कहाँ? नालियों से बहकर बड़े तालाबों में, या फिर जाता है नदियों में, है ना? अच्छा, इसके आगे तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? ठीक है, एक ये पता करना। दूसरा, आज से 15 वर्ष पहले ये कितना नीचे था, ये पता करना। ये दो चीजें आपको पता करना है, ठीक है? तो आप तो आप बता सकते हैं। आर्या है क्लास में? आर्या नहीं। तो बात समझ आया आपको? क्या करना है आपको? पानी कहाँ से आता है ये लिखना है, तो मैं लिखवा दूँ। क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे हम, हमारे घरों में पानी नगर पालिका की हाँ बिल्कुल, पानी की टंकी से आता है। ये तो ये हो गया, ठीक। दूसरा, तुम्हारे घर से मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तो दूसरे का देखें तो हमारे घर से, ये किसी का माइक ओपन है जी का, सूरज। सूरज कौन है? सूरज सिंह मीना, सूरज सिंह मीना, ये कौन है? नीरज मीना। माइक ओपन करके भूल जाते हो। हाँ, तो माइक बंद रखना ना बेटा, भूलो नहीं। घर से मैला, मैला मतलब गंदा, मैला मतलब गंदा, मैला पानी बहकर, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं, नालियों में और नालियों से तालाब जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? अब ये तो कोई मुझे बच्चा ही बताएगा कि आपके यहाँ पानी कितने फीट नीचे, बताओ जल्दी से। 100 फीट नीचे? अच्छा, चलो फिर लिखते हैं। तो क्या लिखोगे उत्तर? हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हाँ, धरती के अंदर, धरती के अंदर पानी 80 से 100
है ना, 80 से 100 बोला, 80 से 100, 80 से 100 फीट नीचे है। ठीक है, अब देखो आगे, 15 साल पहले कितना नीचे था ये बताओ, 15 साल पहले। जूम इन, हाँ जूम इन, मैं भेज दूंगा आपको ये पूरा स्क्रीन शॉट लेके, मैं खुद भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया, हाँ बताइए मुझे, 15 वर्ष पहले ये कितना नीचे था, कोई बताएगा मुझे? अपने आसपास कोई बड़ा है तो उससे पूछ के बताओ। ये बताना है कि आज से 15 वर्ष पहले जो पानी था वह कितना नीचे था, जमीन के अंदर का पानी कितना? 50 फीट, 50 फीट, ठीक है, 50 फीट। तो लिखेंगे, मेरी आवाज सही से नहीं आ रही, मेरी आवाज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 30, हाँ नहीं ठीक 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 ठीक, अभी सही आ रही है ना? आज से 15 वर्ष, 15 वर्ष पूर्व यह 30 से 50 फीट नीचे था। ठीक, बस बस हो गया, लिख लिया मैंने। तो आपने देखा कि पहले क्या था, पास में पानी मिल जाता था, 30 से 50 मिल जाता था, अभी क्या हो रहा है, 180 100 फीट हमें ड्रिल करना पड़ता है, आगे चल के और भी बढ़ जाएगा, ये 150 फीट पे मिलने लगेगा, है ना? तो इस तरह से, चलिए आगे देखें, है ना, फीट नहीं किया, है ना, नुक्ता नहीं लगा है, नुक्ता लगा लेंगे, है ना। चलिए, अनुमान लगाओ, अनुमान क्या लगाना है, पाठ के आधार पर ये बताना है कि अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? तो ये मैंने अच्छे से समझाया था, तो भाई ये कोई बताएगा मुझे, कोई? हाँ बताइए, अंशिका पति। बिल्कुल, बिल्कुल, लेखक ऐसा इसलिए, अच्छा अच्छा, हाँ, जिसके घर पर, हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, बताइए, हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वेदिका भी बताए, वेदिका, वेदिका बताए। देखिए ये ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये हुई आपकी टंकी, है ना, ये टंकी हो गई, देखो ये टंकी है ना, टंकी है,
ये टंकी हो गई। और ये हो गया एक घर, है ना, एक घर। ये हो गया दूसरा घर। ठीक है, ये हो गया तीसरा घर। ठीक, ये घर हो गए। अब क्या हुआ, इस टंकी से पानी नीचे आया पाइप से, और इस पाइप से एक इधर चला गया है पाइप, एक इधर चला गया है ना, और एक इधर चला गया है, और इसमें भी दे रखा है इन्होंने। तो इस तरह से ये जो है पानी दे रखा है। अब देखो होगा क्या? अगर किसी ने मोटर ना लगाई होती तो टंकी ऊपर होती ना, ऊंचे पर होती है, तो पानी अपने आप नीचे सबके यहाँ बराबर बराबर जाता, जाता कि नहीं? जाता। लेकिन मान लो इस वाला, ये वाला जो घर है, इसने मोटर लगवा ली। अब मोटर लगवा ली तो इधर ये तेजी से खींच रहा है पानी, पानी को तेजी से खींच रहा है, इतनी तेजी से खींच रहा है, तो इस पाइप में जितना पानी आ पा रहा है, जितना पानी इस पाइप में आ रहा है, वो सारा का सारा इधर चला जा रहा है, इस तरफ जा ही नहीं रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। हाँ तो हाँ, इन इन दोनों घर में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि मोटर ही सारा पानी इधर से खींच लेगी जितना इस पाइप में आ पा रहा है ना। तो ये बात होती है। अभी मैं अपना खुद। हम्म, हाँ, अंडरग्राउंड पानी खींचता है, ठीक है, लेकिन वो भी एक तरह से देखा जाए, अभी तो खैर सबके पास सप्लाई का पानी हो गया, लेकिन जब कुएं थे, है ना, तो जिन लोगों ने ट्यूबवेल लगवाया था वो पानी खींच लेते थे और कुएं में पानी नहीं बचता था। ठीक है, ये चीज भी हो गई थी। तो अब क्योंकि गरीब जो थे वो कुएं से पानी लेते थे, तो कुएं में पानी नहीं बचता, तो उनके हक का पानी छीन गया ना। अभी मैं खुद का स्वयं का अनुभव बताता हूँ आपको, कि मेरे घर पे जो टंकी लगी है ऊपर, ठीक है, तो मेरी मोटर खराब हो गई थी। ठीक, मोटर खराब हुई तो पानी जो सप्लाई का आता वो सीधा मैंने लगा दिया, तो टंकी भरी ही नहीं। तो जब मोटर चला रहे हैं तभी भरती है, नहीं तो भरती नहीं है। इसका मतलब बाकी सबने मोटर लगा रखी है, अगर आप मोटर नहीं लगाओगे तो फिर आपके यहाँ पानी नहीं आएगा, है ना, ये चीज। चलिए, तो ये बात हो गई। उत्तर लिखेंगे अपने। ये कृष्णा, माइक बंद करो। माइक बंद करना ना, क्या करना है? अपने घर के नल में, अपने घर के नल में मोटर लगवाना, लगवाना। हम्म, या फिर ऐसे लिखे, लगवाने को लेखक दूसरों का हक छीनने
के बराबर इसलिए मानता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि इससे जिस घर में मोटर लगी है वहां ज्यादा पानी जाता है और जहां मोटर नहीं, और जो लोग मोटर नहीं लगवा सकते उनके यहाँ पानी कम या नहीं आता, है ना। ये हो गया पूरा। तो वही मतलब अपने मन से भी आप लिख सकते हो, वैसे मैंने कोई ऐसा कठिन सा लिखा नहीं है, आसान देख सकते हो, जो होता है वही मैंने लिखा। आगे देखिए, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर हमने आपको जो ये पाठ समझा रहे थे तब दिया भी था कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल इस तरह हो जाता है कि इमारतें बनाते हैं लोग तो तालाबों को भी, झीलों को भी क्या करते हैं, पाट देते हैं, भर देते हैं, कचरे से भर देते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवा देते हैं। ठीक है, तो भाई जब आपने तालाबों को भर दिया तो अब क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा नहीं होगा, वो कहाँ भरेगा, आपके पहले तो तालाबों में चला जाता था, अब तुम्हारे घरों में भरेगा, शहरों में बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, तो ये तो हुई बारिश के दिनों की बात, लेकिन जब गर्मियां आएंगी तो तालाब का जो पानी होता था पहले, वो क्या करता था, वो क्या करता था, वो तालाब का पानी वाटर हार्वेस्टिंग में मदद करता था, है ना, भूजल संचयन में मदद करता था, है ना, उससे भूजल का स्तर ऊपर उठता था। लेकिन अब क्या होगा, तालाबों में पानी नहीं तो भूजल का स्तर नीचे चला जाएगा और अकाल जैसी स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल दोनों का खतरा पैदा हो गया है। बात समझ आ रही है। तो यही लिखिए, यही लिखना, यही लिखना है, यही। हम्म, यस सर, हाँ सारे यस सर कर रहे हो, समझ में भले ही ना आए। हाँ, क्यों आ रहा है, पेपर में लिखते भी हो। अभी मार्क्स में देखूं तो पता चलेगा किसके कितने कम। हाँ, तो क्या है, तालाब, तालाबों और तालाबों और मेरी आवाज कट कट के
नहीं, कट कट के तो नहीं आ रही होगी। सही आ रही है। आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कुछ इसलिए होगा। तालाबों और झीलों तालाबों और झीलों को कचरे और मिट्टी मिट्टी से भर कर मिट्टी से भरकर क्या कर दिया गया है? बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई। माइक खुला हुआ है। सूरज ये कौन है? सूरज जी बार बार माइक ओपन कर देते हैं। बनाई गई है। तालाबों के न होने से बारिश में जल भराव की समस्या हो जाती है। प्रतिज्ञाकरण है क्या? प्रतिज्ञाकरण क्लास में है। प्रतिज्ञाकरण नव्यांशी नव्यांशी नहीं है। और क्या नाम था? जानवी सोनी। जानवी सोनी। तो जल भराव की समस्या हो जाती है ना, हो जाती है, जिससे आप सबको पता नहीं है क्या कि मतलब 9 बजे से होती है क्लास हिंदी की। अभी देखो 9:33 हो गया है ना? मतलब क्लास पूरी खत्म होने को है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, मम्मी कैसे कर रहे हो, लेकिन समझ करना चाहिए। समय से करना है अभी। अच्छा, तो ध्यान रखना है, अगर मार्केट भी जाना है तो थोड़ा क्लास को देख के जाए, है ना? क्लास को देख के जाए कितने समय से क्लास होती है। 9 बजे से क्लास होती है, 9 से 9:40 मैं लेता हूँ। तो उस समय ध्यान रखें कि इस समय क्लास होगी, तो उस समय मोबाइल उपलब्ध रखें बच्चे के लिए, है ना? पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है। यस सर। माइक बंद रखिए अभी। माइक बंद रखिए, ठीक है। समस्या हो जाती है जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। स्थिति हो जाती ठीक है। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई इससे। अब देखो आगे, क्योंकि तालाबों में पानी अब नहीं है, कि तालाबों को भर के क्या बना लिया है, इमारतें बना लिया है, तो अब क्या होगा? क्या होगा? बारिश वो गर्मी के दिनों में पानी की समस्या के जल का संचयन न होने से, संचयन न होने
से क्या नहीं दिख रहा है? हाँ वो तो भेजूंगा मैं। अगर अगर स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो वही आप एक बार मीटिंग लीव करिए, रिज्वाइन करिए, दिखने लग जाएगा, है ना। संचय न होने से गर्मियों में जल स्तर बहुत नीचे हो जाता है और अकाल की स्थिति हो जाती है। हो जाती है ना। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो आगे। आगे, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। मैं एक बार बता देता हूं, धरती की गुल्लक किससे भरती है भाई? हाँ? पानी से तो। साधन पूछा, साधन। तालाबों से, बिल्कुल। तालाबों, झीलों, बिल्कुल। धरती की गुल्लक नदी, नालों, तालाबों तथा झीलों से भरती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको खुद से लिखना है। ये आपको खुद से लिखना है। आज जो मैंने लिखवाया है वो सारा मैं क्या कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो सारा मैं आपको भेज दूंगा। बोलो। हम्म। हम्म। क्यों कम होगा? यूज करके हम कहीं ले थोड़े जाते हैं, वापस से जो यहाँ से पानी लिया जाता है वापस यहीं तो चला जाता है, कहीं और लेके थोड़े जाते हैं। जैसे नहाने का पानी हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो नहाने का पानी वापस नाले से होके वापस तालाब में चला जाता है। तो वो ऐसा थोड़े कि हमने रख लिया। ठीक। हाँ, खराब। तो खराब हो जाते हैं, यही तो जल प्रदूषण की तो समस्या है, यही तो है कि लोग गंदे पानी को अच्छे पानी में मिला दे रहे हैं, इसलिए जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ये है मामला। बात मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ कि पानी कहीं जाता नहीं है, वो वही पानी हमें मिलेगा। हम गंदा करेंगे तो गंदा पानी हमें मिलेगा, अच्छा रखेंगे तो अच्छा पानी हमें मिलेगा। जैसा हम पानी को रखेंगे वैसा पानी हमें मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, और ये सारे नोट्स मैं अभी 10-20 जब मेरी क्लास पूरी होगी उसके बाद भेजूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है, तो मैं अभी नहीं भेजूंगा, थोड़ा रुक